नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हटकेसर वार्ड में वार्षिक श्राद्ध के चलते भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख से 22 तारीख तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि मिथिला देवांगन के सौजन्य से यह भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पूरे कॉलोनी के लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र सुखदेव चरित्र की कथा सुनाई गई। कथावाचक पंडित आराध्य प्रसाद शास्त्री हैं, जिनके द्वारा कथा का रसपान कराया जा रहा है। मनुष्य का जन्म जो है सार्थक तभी होता है जब हरि की कथा सुनता है। भगवान को प्राप्त करते हैं हर जीव में, हर शरीर में भगवान को खोजे, भगवान को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान हर जीव में है। सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, सभी जीव में आत्मा में भगवान समाया हुआ है। जब जीव जो है ना छोड़ के जाता है तो पुकार करता है, क्या करता है? वृक्ष ब्रह्म से भगवान जब बिछुड़ता है तो दुखी होता है। गिरता पत्ता ये कहे वृक्षराज से बात, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़त है जा। जब भगवान से जीव बिछुड़ता है तो रोते हैं, भक्त बिछुड़ता है तो भगवान से रोते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु, पत्ता वृक्ष से पत्ता गिरता है तो उसको भी पीड़ा होती है। वृक्ष ब्रह्म है और पत्ते उसके अंग है, परम पिता के सब हम अंग हैं, भगवान के हम शरीर में विद्यमान हैं। जब भगवान से बिछुड़ते हैं तो जीव कहता है पत्ते की भांति, पत्ते कहते हैं वृक्ष से, अब के बिछड़े कल मिले दूर पड़त है जात। हे प्रभु, हम आपसे बिछुड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और कब मिलेंगे? भगवान कहते हैं गिरता पत्ता से कहे वृक्षराज ये बात, जग की यही रीत है एक आवत एक जात। संसार की यही रीति है जीव, एक आते हैं तो एक जाते हैं। देखते हैं ना गांव में, शहर में, कहीं सुने तो कहीं बालक का जन्म हुआ, कहीं सुने तो किसी की मृत्यु हुई। यही संसार है, सुख और दुख, सुख दुख इसी संसार में है। इसी संसार में आना है और जाना है, और आकर के जो सद्गति करता है, सत्कर्म करता है, उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और इस संसार सागर में सत्कर्म से बढ़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं भगवान को प्राप्त करने की। संसार में वही तो अमृत के समान है। संसारे कसो तो वृक्षस्य, एक कटु वृक्ष है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन दो ही अमृत है। कौन कौन से? संसारे कटु वृक्षस्य द्वे फले है अमृत में, प्रथम रसा स्वाद सुसंगति जने जने, अच्छी अच्छी कथा सुनना है ना, अच्छी अच्छी बातें सुनना, और दूसरा सुसंगति जने जने, अच्छे लोगों के। अब इतने में ब्राह्मण जो है मंत्र पढ़ रहे और कह रहे हैं कि तक्षक इंद्र आसन सहित आ जाए और स्वाहा हो जाए। मंत्र के प्रभाव से इंद्र बैठे थे आसन में, तक्षक लिपेटा हुआ था, इंद्र आसन सहित आने लग गया। अब आने लग गया तो सब सोच रहे हैं, देवता पुकार रहे हैं बचाओ बचाओ। तो वहां पर जरत्कारों के पुत्र आस्तिक आया, और आस्तिक आकर के कहते हैं, समझाते हैं, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़ा पाप कर रहे हैं। कैसी पाप? अरे आपके पिता जो है ना महाराज परीक्षित, वो तो भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो गए। जो नस्वा शरीर था वो जल करके राख हो गया। राजन, आपके पिता मुक्त हो गए, वो तो भगवान के धाम चले गए, परम धाम चले गए हैं, लेकिन आप अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे हैं? जीव की हत्या मत कीजिए, जीव हत्या पाप है। आप जीव की इस प्रकार से हत्या करेंगे तो पूरा धरातल विस्मय हो जाएगा, ऐसा पाप हो जाए
राजन, इससे तो आपके पिता की भी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, आप भी अपकीर्ति हो जाएंगे। राजन, मैंने देखा है कि आपके पिता परम धाम जा चुके हैं। बोलो भागवत भगवान की। महाराज आस्तिक के द्वारा समझाने पर जन्मेजय जो है मान गए। अब वहां से फिर सर्पेष्टि यज्ञ विराम किया और आस्तिक कहने लगा, महाराज आपने जो सर्पेष्टि यज्ञ किया है महापाप है, आपने जीव हत्या किया है और जीव हत्या करने के कारण आपको पाप होगी। और इस पाप से बचने हैं तो आप अम्बा यज्ञ कीजिए, सतचंडी पाठ करिए, क्या करें, देवी भागवत करिए। और देवी भागवत के श्रवण से ही आपका भी कल्याण होगा, आपकी गति सुधरेगी। इस प्रकार से सुंदर महाराज आस्तिक कहते हैं और जन्मेजय के द्वारा अम्बा यज्ञ कराते हैं और उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्त का चेहरा संभाल गया, दोनों हाथ से जरा कर फेंगे और उसके बाद कहां हुआ, नष्ट हुआ कहां से, आपको मृत्यु कहां हुई? फिर आए हैं 5 धातु लेके इस शरीर को प्राप्त किए, मरने के बाद भी धातु अपने अपने स्थान में चला जाता है, फिर कोई भी नष्ट नहीं होता। और आपने तो 7 दिनों तक भागवत की कथा सुने हैं। राजन, आपका यह शरीर जो है मुक्त हो गया, अब मृत्यु वाली बात मत करना। सुंदर सुखदेव जी महाराज वहां से
निकल गए। महाराज परीक्षित कहते रुको रुको, इतनी कथा आपने मुझे बताया तो मैं आपकी सेवा कर लूं, आपसे आशीर्वाद ले लूं। सुंदर महाराज परीक्षित सुखदेव जी का तिलक किया, माला पहनाया, प्रणाम किया, यथा उपचार सेवा सत्कार करके उनको विदा किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जाने के बाद महाराज परीक्षित ध्यान में बैठ गए। मानो उनका शरीर जो है पड़ा है और उनकी आत्मा भगवान में मिल गया है। प्रातः काल की बात है, 7 दिन बीत गया। 8वें दिन सुबह सुबह तक्षक उसे डसने के लिए आया। लेके जा रहा था, तक्षक उसमें बैठ गया और जाकर के अंदर प्रवेश किया। महाराज परीक्षित भगवान की सेवा कर रहे थे। सेवा आदि करके भगवान की ध्यान योग में बैठ गए। ध्यान योग में क्या बैठे? महाराज परीक्षित के आत्मा परमात्मा में मिल गया, खाली शरीर पड़ा रहा। तक्षक गया और जाकर के शरीर को डस लिया और तक्षक के डसने से महाराज परीक्षित का शरीर जल के भस्म हो गया। बोलो भागवत भगवान की। मरने के बाद शरीर को जलाते हैं ना, शरीर जल गया, उसके साथ क्या गया? 5 धातु तो निकल गए, अपने अपने में मिल गया, लेकिन कर्म अपने साथ जाता है। अब इतने में फैल गई बात, महाराज परीक्षित को सर्प ने डस लिया। जब उनके पुत्र जन्मेजय ने सुना मेरे पिता को सर्प ने डसा है, यानी सर्प के डसने से मेरे पिता की अकाल मृत्यु, यानी मेरे पिताजी भटकेंगे। जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करना शुरू कर दिया और सर्पेष्टि यज्ञ शुरू किया। इतने में पूरा धरातल में सर्प स्वाहा करने लग गए। सर्पों को स्वाहा करते थे तो संसार प्रदूषित होने लगा। संसार पूरा धुआं धुआं हो गया, प्रदूषित हो गया, हाहाकार मच गया। डर के मारे इंद्र जो है, तक्षक जो है, इंद्र के आसन को लपेट लिया। वहां जो ब्राह्मण था वह ब्राह्मण कहने लगा, राजन हम अभी तक्षक को बुलाते हैं। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्रीमती मिथिला देवांगन के द्वारा यह भागवत का आयोजन किया गया है और इस वार्ड के साथ साथ नगर के लोग भी इस भागवत कथा में श्रवण कर रहे हैं। आज सुखदेव महाराज जी की कथा और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों की कथा का श्रवण यहाँ किया गया है। बताया गया है कि कैसे कैसे महाराज कृष्ण भगवान की शादियाँ 8 रानियों के साथ हुई, उसके बाद 16,100 पटरानी उसको कैसे मिली। इस प्रकार से विभिन्न कथाओं का यहाँ पे आज श्रवण किया गया है और अंतिम आज 7वां दिन यह कथा समाप्त हुआ है और सभी भक्त यहाँ पे कथा का आनंद ले रहे हैं। ये कथा का ये उद्देश्य क्या समझते हैं? ये हमारे संस्कृति के हमारे पुराने संस्कृति में भागवत कथा का आयोजन लगातार किया जाता रहा है और इस कथा का आनंद हमारे पूरे पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार का आयोजन किया जाता रहा है। हमारे संस्कृति की एक पहचान है, हिंदू धर्म की एक पहचान है और ये सब हमारे कथा का आनंद लेकर, भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का आनंद लेकर आज भक्तिमय माहौल में सब यहाँ पे अपना श्रवण कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।